हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्वाकल्चर सेक्टर से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है एपेक्स फ्रोजन फूड लिमिटेड। एपेक्स फ्रोजन एक्वाकल्चर जो सेक्टर की एक बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, दमदार प्रोडक्ट्स कंपनी के पास में मौजूद है सी फूड से रिलेटेड, और आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखाती हुई नजर आएगी। कंपनी के प्रोडक्ट्स में आपके सामने रखता हूं तो कंपनी ब्लैक टाइगर श्रिम्प एंड व्हाइट श्रिम्प, ये दो प्रोडक्ट्स कंपनी जो है बना रही है। और कंपनी जो है जब ये हुआ था, जब आईपीओ आया था, तो आईपीओ एक अच्छा खासा इसका जो उस समय पे भरा गया था, और उसके बाद में शेयर ने बहुत अच्छी खासी ऊपर छलांग भी लगाई थी, और सर्किट टू सर्किट भी काफी बार शेयर बंद हुआ था उस समय पे। बढ़िया शेयर, अच्छी खासी परफॉर्मेंस, आने वाले टाइम में ये शेयर दिखाता हुआ दिखेगा। तो मैं आपके सामने रखूं इनके कुछ अभी जो बिजनेस जो अपडेट्स जो अभी इनके आए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तो देखेंगे अभी थोड़ा सा एक ऑपरेशनल इंपैक्ट अभी शेयर को देखने को मिला है। जो की इंपैक्ट जो कोविड-19 का जो देखने को मिला था वो है ग्लोबल डिसरप्शन मिला है सी ट्रांसपोर्ट में, और जो है कंटेनर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो गई थी। इस चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, डिले करना पड़ा डिस्पैच को, और उसके चक्कर में एलोंगेटेड डब्ल्यूसी साइकिल जो है वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुई, और इंक्रीज हो गई इन्वेंट्री एंड डेप्टर डेज। तो बोर्ड ने अभी फिलहाल 20% का जो है एक डिविडेंड भी पेश किया है, ₹2 पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है इस वाले क्वार्टर में। और अब देखेंगे तो धीरे धीरे, लेकिन क्वार्टर 4 में जो है सेल्स वॉल्यूम वो ग्रो हुआ है 30% ईयर ऑन ईयर ऑन द बैक ईजिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिचुएशन एंड एडेड FY21 सेल्स वॉल्यूम रिकवर टू 96% ऑफ FY20 सेल्स। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है, जैसे जैसे फिर दोबारा से है क्या ना, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन आ रही है, तो दोबारा से फिर क्या है, इनका काम दोबारा से एक अच्छा खासा चलता हुआ दिखेगा। और वैल्यू एडेड इनके पास में प्रोडक्ट है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट इनके पास में मौजूद है, और एक कस्टमर बेस बहुत ही अच्छा खासा है। फाइनेंशियल अपडेट अगर आप देखेंगे तो इनके पास में एक अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है इनका जो रियलाइजेशन है उसको देखते हुए। एंड नेट रेवेन्यू जो है वो थोड़ा डिग्रू हुआ है, मार्जिनल 1% ईयर ऑन ईयर, डेस्पाइट 4% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप मिला है वॉल्यूम एंड रिडक्शन कम डिसकंटिन्यूएशन में। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा लो रही है, वो इंक्रीज हुआ है, जैसे कि एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, डेप्रीशिएशन इंक्रीज हुआ, उसके चक्कर में थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आई है, और इंटरेस्ट कॉस्ट भी जो बढ़ती हुई दिखी है उसके चक्कर में। हालांकि आने वाले टाइम में कंपनी फिर एक अच्छा खासा काम करती हुई दिखेगी, और कंपनी धीरे धीरे जो है एक अपनी सेकंड यूनिट लगाने वाली है ओंगोल हैचरी में, और जिसपे जो है अपना कंस्ट्रक्शन वर्क इनका जो अभी इस समय पे कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है वहां पे। अब कमर्शियल प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए जस्ट ऑडिट्स एंड सर्टेन रेगुलेटरी अप्रूवल्स रह गए हैं, वो कंप्लीट होते ही वहां भी अपना ये है कि अपना ये सीधे वर्क स्टार्ट कर देंगे, कमेंसमेंट कर देंगे उस यूनिट का भी। तो आने वाले टाइम में वो भी रेवेन्यू आगे जनरेट होता हुआ दिखेगा। की ऑपरेशनल्स अगर आप देखेंगे तो इनका ज्योग्राफिकल सेल्स मिक्स है, तो जिसमें चाइना देखेंगे तो 0.8% अब रह गया, यूएसए में देखेंगे तो 86% समथिंग, एंड यूरोप में देखेंगे तो 14%। तो चाइना को अब इन्होंने बिल्कुल कम कर दिया है, और धीरे धीरे क्या है कि ये अपना यूएस एंड यूरोप में अपना जो है बढ़त बना रहे हैं ज्योग्राफिकल सेल्स के हिसाब से। और टोटल शिप सेल्स अगर देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे अब बढ़ती हुई दिख रही है। ज्योग्राफिकल अब सेल्स मिक्स अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे आप FY20 क्वार्टर 4 FY21 में देखें और FY21 में देखें, तो आप धीरे धीरे देखेंगे तो आप इस समय पे चाइना से ये अपना थोड़ा सा कम कर रहे हैं, माल उधर पहुंचाना धीरे धीरे आप देखेंगे तो। और सबसे ज्यादा इनकी जो एक सेल जो जाती है सबसे ज्यादा जाती है यूएस में, यूएस यूरोप, लास्ट में है चाइना, देख सकते हैं। और इस बार जो इनकम स्टेटमेंट अगर हाइलाइट्स अगर आप देखेंगे तो इबिटा प्रॉफिट थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आई है, और आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर भी थोड़ा प्रॉब्लम देखने को एक मिली है क्वार्टर 4 के अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखेंगे, एंड ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी एक सुधार देखने को मिला है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसा सुधार देखने को मिला है, पॉसिबिलिटी है कि आगे भी ये सुधार आने वाले टाइम में देखने को मिलता रहेगा, धीरे धीरे करके क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। मैं आपके सामने रेवेन्यू अगर रखूं तो रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखा है, क्वार्टर 3 में क्वार्टर 4 का आप देखेंगे रेवेन्यू वो भी बढ़ता हुआ दिखा है। एंड और उसके हिसाब से ये है कि आप देखेंगे तो एक रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती हुई दिखी है। टोटल इनकम देखेंगे तो इनकम भी बढ़ती हुई दिखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा इनकम कम आई है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अपने सस्टेन करते हुए नजर आ रहा है, जैसे जैसे लॉकडाउन ईज होता चला जा रहा है, जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन होता चला जा रहा है, तो आने वाले टाइम में एक और परफॉर्मेंस आती हुई आने वाले टाइम में दिखेगी इस कंपनी की तरफ से।
और मैं आपके सामने रखूं इनका कंपनी का ये ग्लांस अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं प्रोसेस श्रिम्प इन इंडिया में, और 82% एक्सपोर्ट करते हैं ये यूएस में, 4% चाइना में, यूरोपियन यूनियन में करते हैं करीब करीब 14%। कमेंस कर रहे हैं अपना नया बिजनेस, और इन्होंने जो अपना जो बिजनेस जो अपना स्टार्ट किया था 1995 में स्टार्ट किया, एपेक्स फ्रोजन। धीरे धीरे करके ये कंपनी जो है श्रिम्प प्रोसेसर इन इंडिया में लीडिंग बन चली है, लीडर हो रही है, अब धीरे धीरे लीड कर रही है उसको। एंड डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर बेस है कंपनी के पास में, फूड कंपनी से, रिटेल चेन से, रेस्टोरेंट्स, क्लब स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस द की मार्केट्स। वेल इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंपनी के मौजूद हैं विद प्रेजेंस इन हैचरी एंड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ श्रिम्प। तो आप देखेंगे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एंड वेल इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंपनी के पास में मौजूद है। हैचरी विद टोटल कैपेसिटी आप देखेंगे तो 1.2 से 1.4 बिलियन एसपीएफ सीड की मौजूद है इनके पास, located within 20 to 200 kilometers of most farms from where the produce is sourced for processing। 2 फैसिलिटीज इनके पास में मौजूद हैं जिनमें टोटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी देखेंगे तो 29,240 मेट्रिक टन की मौजूद है। कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी भी मौजूद है जिसमें 3500 मेट्रिक टन की इनके पास में, एंड लोकेटेड है 20 किलोमीटर फ्रॉम काकीनाडा पोर्ट एंड 150 किलोमीटर फ्रॉम बाईजैक पोर्ट। तो पोर्ट से अगर देखें, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इनको बाहर अपना माल भेजना पड़ता है, यूएस में और यूरोप में, चाइना में इनको बाहर अपना माल भेजना पड़ता है। तो ये कंपनियां सोचती हैं कि हमारा जो भी एक्चुअली एक्सपोर्ट से इनका सबसे ज्यादा फायदा होता है, और एक्सपोर्ट से इनको अपना जो है बिजनेस आता है, एक्सपोर्ट पे ये डिपेंड रहती हैं। तो ये सोचते हैं, इनकी कंपनीज का एक पूरा का पूरा माइंड मेकअप रहता है कि हमारे जितने भी जो यूनिट्स जो लगे वो अपने एयरपोर्ट जो अपने सी के पास में लगे, तो समुद्र के पास में लगे, जिससे कि क्या है कि पोर्ट के पास में अगर वो चीजें रहती हैं और तो उनको आने जाने में एक प्रॉब्लम नहीं रहती है, और जी आराम से अपना उनको एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो लोकेटेड एंड 20 किलोमीटर देखेंगे तो काकीनाडा पोर्ट से, एंड 150 किलोमीटर वाईजैक पोर्ट से। तो स्ट्रेटेजिक लोकेटेड है, वेल इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है कंपनी का। हैचरी स्टेपिंग स्टोन फॉर एंश्योरिंग क्वालिटी प्रोड्यूस, हैचरिंग, फार्मिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट। प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन फ्री श्रिम्प फीड टाइपिकल ग्रेड देखेंगे तो 40 to 50 डेज की है इनके पास में। लोकेशन देख सकते हैं आप, जो इन्होंने जो स्टार्ट किया था नॉर्थ एंड वाईजैक ईयर 2016, एंड श्रीकाकुलम में जो है इन्होंने 2019 में, एंड ओंगोल में जो है इन्होंने स्टार्ट जो है किया 2019 में। तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन फेज सेकंड का जो ओंगोल का जो चल रहा है वो भी काम अपना कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो कंपनी के पास में एक अच्छी खासी कैपेसिटी हो जाएगी, और मार्केट को कैटर करने के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी कंपनी की तरफ से, हैचरी से। एंड फार्म में भी कंपनी जो है एक अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है। और in line with its strategic realignment, the company has discontinued its lease forms and will continue to procure the required produce directly from farmers। तो प्रोसेसिंग में भी आप देखेंगे तो कंपनी उसमें भी काम अच्छा खासा करती हुई नजर आ रही है अपने प्लांट्स के थ्रू। एंड मूविंग अप द वैल्यू चेन विद रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स ऑफरिंग। तो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में कंपनी जो है अपना अच्छा खासा एक काम करती हुई आने वाले टाइम में दिखेगी। इनके ये बेस प्रोडक्ट हैं, ये पील्ड प्रोडक्ट हैं, ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कंपनी के हैं, एंड रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स। तो रेडी टू ईट जो है एक प्रोडक्ट्स में अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलती है, तो कंपनी वो भी अपना एक वाइड रेंज में अपना जो है एक प्रोडक्ट ऑफरिंग्स कर रही है, अपने प्रोडक्ट बना रही है। की फैक्टर्स टू कंसीडर फॉर द सेक्टर, एक तो डिमांड स्लो डाउन, और डिसीज रिलेटेड थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आई, एंड वॉलेटाइल एंड प्राइसिंग। तो थोड़ा सा ये जो है एक प्रॉब्लम्स थोड़ा देखने को मिली, तो डिमांड थोड़ा स्लो डाउन हो गई थी। इस चक्कर में की मार्केट लाई यूएसए, ईयू, साउथ एशिया में will have an advertised impact on India's shrimp export। And disease related, high susceptible to outbreak of disease which can have a detrimental effect on the availability of raw material and volatile pricing में भी थोड़ा एक फ्लक्चुएशन देखने को मिली, एक थोड़ा ये प्रॉब्लम रही थी। और लेकिन धीरे धीरे क्या है कि ये कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में करती हुई दिखेगी, और एक बढ़िया परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दिखेगी। तो आप देख भी सकते हैं, लेकिन इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट ड्राइविंग बाई सर्जिंग श्रिम्प एक्सपोर्ट। तो जिस तरीके से देख सकते हैं 2009 से किस तरीके से आप देख सकते हैं सर्ज हुआ है एक्सपोर्ट श्रिम्प जो है, सी फूड जिस तरीके से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं हमारे इंडिया से, बढ़िया आने वाले टाइम में फायदा आने वाले टाइम में देखने को हमारी इंडिया को मिलेगा, और इन कंपनीज को आने वाले टाइम में मिलता हुआ दिखेगा।
और अभी एक न्यूज भी आई है, एक अभी रिसर्च भी आई है, तो मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो इस रिसर्च में कहा भी गया है कि सी फूड प्रोसेसिंग मार्केट वर्थ $2.3 बिलियन बाई 2025 बाई 5.8% CAGR। तो देख सकते हैं आप आने वाले टाइम में फ्यूचर अच्छे हैं, और ये कंपनी भी अच्छा खासा काम करती हुई दिखेगी। मैं आपके सामने कंपनी का जो है शेयर का चार्ट रखता हूँ। तो शेयर का चार्ट आप देखेंगे तो ये शेयर का चार्ट है एपेक्स फ्रोजन फूड का, देख सकते हैं आप। तो शेयर जब लॉन्च जब हुआ था, जब ये आईपीओ जब इसका आया था, और उसके बाद में शेयर ने आप देख सकते हैं उसके बाद में क्या दमदार यहाँ से तेजी दिखाई थी, 200 रुपए से तेजी इसने दिखाई थी, और लगातार इसने करीब करीब 4 महीने के अंदर ही 4 महीने के अंदर ये करीब करीब गया था 1,000 रुपए के करीब। तो आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी तेजी देखने को स्टार्टिंग में मिली थी, वहां से काफी फॉल अब इस शेयर ने देख लिया है। और आप देखेंगे तो शेयर करीब करीब अपने जहां से ये स्टार्ट हुआ था, जहां पे ये लॉन्च हुआ था, उससे भी नीचे ये पहुंच चुका है। और अब देखेंगे लेकिन धीरे 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 अब ये प्रोसेस फिर दोबारा से स्टार्ट हो रही है ऊपर जाने की इसकी। और ये कैंडल्स जो बन रही हैं, 2-3 कैंडल जो बनी है अब 2021 में, थोड़ा से एक फायदा देखने को जब मिल रहा है कंपनी का, और आगे जब प्रोसेस जब बढ़िया चल रही है, आगे आप पॉजिटिव आउटलुक जब आ रहे हैं, तो ये भी धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल तो अगर आप देखेंगे तो ये शेयर को बहुत ऊपर जाना है, अभी तो 650 रुपए के ऊपर निकलेगा तब कहीं जाके ये एक लॉन्ग टर्म में अपना पॉजिटिव ट्रेंड में आ पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से नीचे गिरा है तो उस हिसाब से बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपके सामने एक इसकी परफॉर्मेंस रख दूं कि शॉर्ट टर्म में शेयर कहां तक जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शेयर ने यहाँ पे एक बेस बनाया है, और इस बेस को अगर लेते हुए चलते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे तो शेयर ने अभी ये रिसेंटली हाई लगाया है। तो ये रिसेंटली हाई को अगर देखेंगे तो ये अच्छा खासा एक ट्रेंड अब दोबारा से देखने को मिला है ऊपर की साइड। और यहाँ पे इस बेस को अगर हम लेके चलें तो यहां से आप देखेंगे तो ये बेस अब ऊपर चलता हुआ दिख रहा है, अब ये ट्रेंड जो है ऊपर की साइड जा रहा है। और यहाँ पे करीब आप देखेंगे तो करीब 4-5 हफ्ते से शेयर यहीं के यहीं टिका हुआ है, अपने बुलिश ट्रेंड में टिका हुआ है 38.2% की रेजिस्टेंस के ऊपर। 300 रुपीज का शेयर ने आज अपना ये हाई लगाया है, 302 रुपए तक ये शेयर गया है। मेरे हिसाब से आप इस शेयर को यहीं के यहीं परचेज कर सकते हो 280 से 300 रुपए के बीच में, और 280 से 300 रुपए के बीच में आप इसको सिप के थ्रू भी परचेज कर सकते हो। नीचे अब आपको जो स्टॉप लॉस जो लगा के चलना है, वो स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है आपको 250 रुपीज का। 250 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को परचेज करें। यहां से जैसा मेरे को लगता है ये शेयर एक दमदार चाल ऊपर दिखाता हुआ नजर आएगा आने वाले नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक, और पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है कि ये शेयर यहां से इस वाली जब लाइन को जब ब्रेक करता हुआ नजर आएगा तो ये शेयर करीब करीब जैसा मुझे लगता है 360 रुपए से और 380 रुपए तक, 360 रुपए से 380 रुपए तक के टारगेट ये आपको दिखाता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। बढ़िया इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक, बढ़िया काम ये शेयर करके दिखा सकता है। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें। मैं आपके सामने एपेक्स फ्रोजन फूड के कुछ पॉइंट्स रख देता हूं, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो फेस वैल्यू है वो 10 है, एंड साथ के साथ आपके सामने मैं कैप इनका रखूं तो कंपनी का आप कैप देख लें। तो कंपनी जो है अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन धीरे 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 ये कंपनी जो है एक बढ़िया परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दिखाती हुई नजर आएगी जिस तरीके से मेरे को लगता है। और मैं आपके सामने रखूं तो आप देखेंगे यहाँ पे डिविडेंड एक बार हम देख लेते हैं। तो कंपनी जो है डिविडेंड रेगुलर दे रही है, 18, 19, 20 में डिविडेंड कंपनी ने दिया है। एंड साथ के साथ आप एनुअली अगर इनके प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा एक डाउन साइड जा रही है, और 2018 से ही डाउन साइड जा रही है, लेकिन धीरे 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 फिर दोबारा से ये मूव अप ऊपर करने लगेगी, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बजट में एक अच्छा खासा उन्होंने प्रिक्योर किया है, इनको भी एक अच्छा खासा एक बजट दिया है। और आने वाले टाइम में भी एक एक्वाकल्चर जो है एक दोबारा से ग्रोइंग होता हुआ दिखेगा। और आप डेप्ट अगर आप देखेंगे तो डेप्ट कंपनी के पास में बहुत ही कम है, और क्वार्टरली अगर आप पॉजिटिविटी अगर आप देखें तो इनकी धीरे धीरे आप देखेंगे ये प्रॉफिटेबिलिटी जो है अब बढ़ती हुई दिख रही है। दिसंबर के बाद में देखेंगे मार्च का जो क्वार्टर का जो रिजल्ट रहा है, 2 करोड़ से सीधे 8 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी आई है। और फिर ये अगर आने वाले टाइम में अगर ये बढ़ती हुई दिखती है तो शेयर भी एक आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिखेगा। डीआईआई के पास में होल्डिंग्स मौजूद है, एंड प्रोमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है। प्रोमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है, डीआईआई के पास में होल्डिंग मौजूद है। तो आप इस शेयर पे एक दाव लगा सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, अवंती फीड के बाद में आप देखेंगे तो इन्हीं का ही मार्केट कैप है ऊपर।
और आप देखेंगे तो सेकंड रनर अप कंपनी है, बढ़िया काम करा है स्टार्टिंग में, जब ये कंपनी का जब शेयर जब लॉन्च हुआ था उसके बाद में भी, और उसके बाद में आप देखेंगे तो धीरे धीरे फिर दोबारा से इसमें मूव ऊपर को देखने को मिल रहा है। बहुत नीचे पड़ा हुआ है शेयर, आने वाले टाइम में ये अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ से दिखाता हुआ दिखेगा, जिस तरीके से दोबारा से ये शेयर ऊपर की तरफ मूव अपना ले रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।